हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 ईस्वी के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको दिवेर कहा है, मुगल बादशाह के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ था। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मनकियावस के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। जंगल के भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते, भीलों, राजपुतों और गुरिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और हथियार की लूट से उन्होंने मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। यह युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गड़ गया। उधर महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। अपनी सेना की यह हालत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भगदड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे कूचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारियां, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के अधिकतर ठिकाने, दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। यहां तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिलों को महाराणा को रकम देनी पड़ती थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।